कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 24वां दिवस और इससे पहले आपने 23 वीडियो कार्यपत्रक आपने देख लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसके संबंध में क्या कहा गया है। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। उसकी आवाज़ उसकी घबराई हुई सी थी। कह रही थी, आंटी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, काम बता दें। उनके कक्षा से बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे दूंगी, बल्कि अपने सामने ही मांडवी दीदी से उसकी बात करवा देंगी। वैसे हुआ क्या है? तविशा इतनी घबराई हुई सी क्यों है? घर में सब कुशल मंगल तो है? उपर्युक्त अनुच्छेद में दिए गए विराम चिन्हों पर गोला बनाइए तथा बॉक्स में लिखकर उनका नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ये बॉक्स बताए गए, जैसे कि पहला जो चिन्ह बना हुआ है ये किस प्रकार का चिन्ह है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इधर आपको बाएं साइड में चिन्ह बनाना है और इधर लिखना है कि वो चिन्ह कौन सा है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है बहू तविशा का, उसके का के आगे जो चिन्ह बना हुआ है इसको कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो लिख देंगे आप लोग, पूर्ण विराम बनाएंगे। उसके बाद में देखिए हुई सी के बीच में एक चिन्ह बना हुआ है विराम चिन्ह, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है कि जोड़ना, यानी कि हुई और सी को ये आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद देखिए लिखा कही कह रही थी के बाद में एक देखिए कॉमा बना हुआ है, इसको कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम। फिर लिखा है आंटी, तो आंटी में ऊपर देखिए लिखा हुआ है ये कॉमा बना हुआ है, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। आंटी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा है के बाद देखिए फिर से यहाँ पर पूर्ण विराम आया है, अम्मा से बात करवा दें, ये पूर्ण विराम आया है और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह बंद हो गया है। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी, ये देखिए यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हम लोग योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। दीदी कक्षा ले रही हैं, काम बता दें। उनके कक्षा से बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे दूंगी, ये देखिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। बल्कि अपने सामने ही मांडवी दीदी से उसकी बात करवा देंगी, पूर्ण विराम देखिए लगा हुआ है। जैसे वैसे हुआ क्या है को है के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तविशा अल्प विराम लगा हुआ है। इतनी घबराई हुई सी, फिर से यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। घर में सब कुशल मंगल तो है, कुशल मंगल के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे चिन्ह आप एक साइड में आप लोग बनाएंगे और वहाँ पर आप चिन्ह का नाम लिख देंगे। आइए चलते हैं जो दूसरा करपत्रक है, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला है वह बालक वीर, साहसी और पढ़ने में होशियार है। वह बालक वीर, वीर के बाद में कामा होना चाहिए, वीर के बाद में कामा होना चाहिए, तो यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। साहसी, तो साहसी के बाद में और लिखा ही है, पढ़ने में होशियार है, तो यहाँ पर वीर के बगल में आप कामा लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है उफ, आज तो कड़ाके की ठंड है। उफ के बाद में एक चिन्ह बनेगा जिसको हम लोग संबोधन चिन्ह कहते हैं। उफ, आज तो कड़ाके की ठंड है। तो बहुत सारे जो उफ आज कड़ाके की ठंड है, तो इसमें देखिए उफ के बाद में जो संबोधन चिन्ह बनाया गया है ये बना हुआ है, विस्मय बोधक चिन्ह है यहाँ पर। उसके बाद में अगला इसी लाइन को सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए गा है, माँ ने कहा कि राम रश्मि आकर घर भोजन कर लो। राम रश्मि, राम के बाद में कामा लगा देंगे, राम रश्मि घर आकर भोजन कर लो। राम, माँ ने कहा कि, तो कहा कि यहाँ पर कामा लगेगा और इन्वर्ट ये यहाँ पर उद्धरण चिन्ह इस तरीके से लग जाएगा, भोजन कर लो, और लो के बाद में इसको चिन्ह को आप बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। वह पढ़ेगा ही नहीं अपितु प्रथम भी आएगा। वह पढ़ेगा ही नहीं, नहीं के बाद में आप अल्प विराम
लगा देंगे, अपितु प्रथम भी आएगा। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यहाँ पर जैसा तुम कर्म करोगे के बाद में यहाँ पर कॉमा का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अगला है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया के बाद में देखिए आपको प्रश्नवाचक यहाँ पर देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला कार्यपत्रक है 24वें दिवस का जो थर्ड कार्यपत्रक है, उसमें लिखा हुआ है, विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा कि ये किसने मंगाई। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे। उसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने कटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। बहुत अच्छा पैराग्राफ, ये बहुत अच्छा अनुच्छेद रहा है। इसमें देखिए उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद का पुनः लिखिए। फिर से यहाँ पर लिखने को बोला गया है, जहाँ पर इसमें जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो उस विराम चिन्ह का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको अभी जो यहाँ पर लगा ही नहीं है, कोई भी विराम चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया गया है, तो उसको आप लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कार्यपत्रक है ये 25वें दिवस का है, इसको हम नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।